वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 14, 14th चैप्टर। 13th चैप्टर में उन्होंने ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और प्रकृति, पुरुष, इनकी व्याख्या की थी। इससे हमको विवेक जागृत करके बोध कराना है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। पुरुष का ही प्रतिबिंब प्रकृति है, परंतु प्रकृति में उलझ जाने से हमने पुरुष को नेग्लेक्ट कर दिया है और इसलिए हम दुखी हैं। अब हमको इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन प्रकृति से छुटकारा पाना था। तो हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो गया तो उसको थोड़ा आसान करके ये 14वां अध्याय हमको गाइड करेगा। क्योंकि प्रकृति को कैसे जाने, प्रकृति के कार्य है गुण। 3 प्रकार की प्रकृति होती है, लोएस्ट, मिडल, अपर। सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास, तमस, रजस, सत्व। तो हमको इस चैप्टर में हमको ग्रास्प क्या करना है कि यदि हम में तमस है, लोएस्ट क्वालिटीज है, तो उसको ड्रॉप करना है और रजस को इंट्रोड्यूस करना है। फिर रजस को भी, मिडल क्वालिटी है रजस, उसको भी ड्रॉप करना है, सत्व, हाईएस्ट क्वालिटी में जाना है। फिर उसको भी ड्रॉप कर देना है, गुणातीत होना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा गुणों को समझना पड़ेगा, वो हम पे कैसे प्रभाव डालते हैं ये समझना पड़ेगा। इस पर हम आएंगे 5वें श्लोक के बाद में। उसके पहले भगवान कुछ एक ट्यून अप कर देना चाहते हैं। तो हम शुरू करेंगे पहले श्लोक से। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। जो उन्होंने पहले ज्ञान दिया है उसी का रेफरेंस यहाँ ले रहे हैं। वह जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम भी है और श्रेष्ठ भी है। उस ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, अब फिर से कहेंगे परंतु टोन अलग होगा। अगर वह समझ में आ गया है तो यहां आप मत पढ़िए, पर नहीं समझ में आया तो उसको और आसान करके समझाएंगे। मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि जो मनन करते हैं इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। मुनि लोग क्या करते हैं, मननशील वो रहते हैं, इसलिए मुनि कहता है उनको। वो इस संसार को या तो वो बहुत डीप में समझने की कोशिश करते हैं या फिर सीधे सीधे परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का परिणाम एक ही है। या तो आप संसार को ठीक से समझ लें, ठीक मतलब एकदम ठीक, एकदम डेप्थ में जाना है, तो आपको पता चलेगा अरे ये संसार किसी काम का नहीं है। या फिर आप परमात्मा को ढूंढिए, परमात्मा जैसे बनिए, तो आपको समझ में आएगा कि संसार में कोई दम नहीं है। दोनों साइड से आप मुक्त हो जाएंगे और
परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। सिद्धियां अनेक है। अब मंगल पे यान भेजा, ये तो बगैर सिद्धि के पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ सिद्धि तो उन्होंने प्राप्त की है वैज्ञानिकों ने। किसी को पानी के ऊपर चलने की कला आ जाती है, ये भी सिद्धि है। कोई लोग चमत्कार करते हैं, ये भी सिद्धि है। तो सिद्धियां अनेक है, पर सारी की सारी सांसारिक। पर एक सिद्धि ऐसी है जो इस लोक से पार लोक तक हमको ले जाती है। वह सिद्धि उसको कहते हैं परम सिद्धि। जो हमने अभ्यास किया, क्षेत्र क्या है? यह शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है। यह जो ज्ञान, जो सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली, जिसे बोध हो गया, वो छूट गया झंझटों से। फिर उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो मुक्त है। बाकी लोग बंधन में हैं, तो हमको बंधनों से छुटकारा पाना है, उसको कहते हैं परम सिद्धि। इंसान को क्या चाहिए? आप कहोगे धन चाहिए, परिवार चाहिए, नाम चाहिए, पर किस लिए? आप क्या करोगे नाम का? आपका जीवन है कितना? बाकी कितना है? 20-30 साल? क्या करोगे नाम करके? 30 साल के बाद तो मिट जाना है ये नाम। क्या करोगे? धन तो यहीं पड़ा रहेगा, छोड़ के चले जाएंगे। क्या ले थोड़ी जाएगा कोई? परंतु ये सब चाहिए अपने आनंद के लिए। वह आनंद सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी प्राप्ति जिसको हुई है उसको कहते हैं कि इसने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। मुनि लोग इसमें कामयाब होते हैं। वो मनन करके करके इस संसार से धीरे धीरे डिटैच्ड हो जाते हैं और एक बार संसार से आप अनासक्त हो गए तो सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए और कोई एफर्ट्स लेने नहीं है। और उसके लिए यह ज्ञान होना चाहिए जो संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम है और श्रेष्ठ है। ज्ञान कितने हैं? मेटलर्जी है, मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में भी न्यूरोलॉजी अलग है, कार्डियोलॉजी अलग है, डायबिटोलॉजी अलग है, नी रिप्लेसमेंट का अलग डॉक्टर होता है, शोल्डर का अलग डॉक्टर होता है, हालांकि दोनों जॉइंट है। कितना स्पेशलाइजेशन है। आंख का अलग, कान का अलग। तो ये सारे ज्ञान है। हमारे दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से ये सारे के सारे ज्ञान है। यह जो ज्ञान है गीता का, ये इन ज्ञानों के विरोध में नहीं है, परंतु ये सारे के सारे ज्ञान ये मर्यादित ज्ञान है। और यह जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो गीता का मूल उद्देश्य है, वह ज्ञान इस ज्ञान से भिन्न है। वो ज्ञान आपको लौकिक दायरे में ही रखेगा। यह ज्ञान अलौकिक है, इसलिए यह उत्तम है, क्योंकि वह ज्ञान आपको ज्यादा से ज्यादा धन दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे लोग आपको, आपका सत्कार होगा, फूल मालाएं चढ़ाई जाएगी, तालियां बजाई जाएगी। पर उससे क्या आपको मन की शांति प्राप्त होगी? नहीं। क्या आनंद प्राप्त होगा? नहीं। पर यह जो ज्ञान है इन सारे ज्ञानों से विलक्षण है, इसलिए यह उत्तम है और श्रेष्ठ भी है। क्योंकि जो श्रेष्ठतम है
उसकी प्राप्ति ये ज्ञान करा देता है। आप सांसारिक दृष्टि से जाएंगे, संसार को अच्छे से अभ्यास करके उससे मुक्त होंगे, इसलिए वो उत्तम है। और ये श्रेष्ठ की प्राप्ति करा के देता है, श्रेष्ठतम की प्राप्ति करा, इसलिए यह ज्ञान श्रेष्ठ है। और हमको वह प्राप्ति महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह ज्ञान अदरवाइज है लौकिक ही। गीता जो आप पढ़ रहे हो, जो श्लोक आप समझने की कोशिश कर रहे हो, यह है लौकिक ही। ज्ञान मतलब आपने सारे श्लोक याद कर लिए, आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हो, आपकी जगह जगह पे डिस्कोर्सेस होते हैं, आपको बड़े बड़े इनविटेशन, बड़ी बड़ी फीस दी जाती है, एक दिन का 10 लाख रुपया मिलता है लौकिक ही। रुपया कमाने के लिए गीता का उपयोग कर सकते हैं, पर उद्देश्य गीता का वो नहीं है। गीता का उद्देश्य है इस ज्ञान से भी आपने मुक्त होना है। यदि कोई कहे मैं गीता जानता हूं, तो मतलब वो नहीं जानता। और जो जानता है वो कभी नहीं कहेगा मैं जानता हूं। आप उसको प्रश्न पूछो, उत्तर देगा। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि करा देता है, बाकी सब मर्यादित है। नंबर 2, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर, क्योंकि यह ज्ञान लौकिक है, इसका आश्रय लेकर मेरी सधर्मता को, मेरी मतलब भगवान श्री कृष्ण की सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे लोग जो प्राप्त हो गए हैं, वो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते। सर्ग का मतलब ही पैदा होना है, परंतु वो महासर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में व्यथित नहीं होते। इस ज्ञान का जिसने आश्रय लिया, आश्रय में लेना मतलब विवेक करके बोध प्राप्त करना। इस ज्ञान का आश्रय लेके आप किताबें लिख सकते हो, किताबें बेच सकते हो, परंतु यहाँ जो बात चल रही है, इस ज्ञान का आश्रय लेके उस भगवान की सधर्मता को प्राप्त करना है। यानी कि जैसे वो व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार भी वैसे होना चाहिए। धीरे धीरे होगा, वो एकदम से तो कुछ नहीं होता है। और फिर ऐसे जिसने यह सधर्मता, भगवान की सधर्मता को प्राप्त कर लिया है, वो महासर्ग में पैदा नहीं होते। फिर उनके लिए जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। उन्होंने अमर तत्व को प्राप्त कर लिया है। महासर्ग और महाप्रलय ये दो घटनाएं हैं। जैसे हम रोज सुबह नींद से उठते हैं, तो जैसे कि हम पैदा हो गए, नींद में हम मृत अवस्था में थे, जैसे कि हम सुबह सुबह पैदा हो गए, आज का दिन हमको मिल गया, फिर हम नींद में चले जाएंगे, सर्ग में चले जाएंगे, प्रलय में चले जाएंगे। परंतु महासर्ग और महाप्रलय, इसको समझने के लिए हमने चौथे अध्याय में अभ्यास किया था। संक्षिप्त में मैं आपको फिर से बताता हूं। ऐसे माना गया है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। और मनुष्य का जीवन है 120 साल का।
120 साल 12 महीने 30 दिन होते हैं 43,200 दिन। उस जमाने में, भगवत गीता के जमाने में आयु 120 वर्ष की हुआ करती थी। कृष्ण भगवान 125 साल जिए, इसलिए उन्होंने मान लिया कि 120 साल एवरेज इंसान जिएगा। अब हमने अपने एफर्ट से उसको कम कर दिया है, जंक फूड खा के कम कर दिया है, एक्सरसाइज कम करके कम कर दिया है। पर मान्यता ये है उस जमाने की कि 30 दिन एक महीने में, 12 महीने का एक साल, 120 साल उम्र, यानी कि 43,200 डेज हमारी आयु है। अब इसमें एक दिन 100 साल के बराबर कर दीजिए, एक दिन 100 साल के बराबर, तो कितना होगा? तो 4,32,000 साल हो जाएंगे। 4,32,000 साल, ये है कलियुग का नाप। कलियुग 4,32,000 साल का है। हमारी उम्र, उसको डिवाइड कर देना 100 से, उतनी हमारी आयु है, उतने दिन हमारी आयु है। अब कलियुग से दुगना द्वापर युग होता है, कलियुग से तिगुना त्रेता युग होता है, कलियुग से 4 गुना सतयुग होता है, और इन सबको मिलाएं तो कलियुग से 10 गुना एक महायुग होता है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 1000 से, तो जितनी भी संख्या होगी वह ब्रह्मा का एक दिन है, और उतनी ही संख्या ब्रह्मा की एक रात है। उसको कहते हैं महासर्ग और महाप्रलय। जब ब्रह्मा रात में सो गए तो महाप्रलय हो गया, और ब्रह्मा जाग गए तो महासर्ग हो गया। पर हमारे लिए सर्ग होता है, प्रलय भी होता है। जो ब्रह्मा जी के साथ में होता है वो हमारे साथ में भी होता है। हमारा छोटा सा है, 24 घंटे में आपको आधा दिन आधी रात मिलेगी। तो रोज सर्ग होता है, रोज हम नींद में चले जाते हैं। वैसे ब्रह्मा भी रोज जागते हैं, रोज नींद में चले जाते हैं, खाली टाइम स्केल भिन्न हो गया। हमारा एक दिन और ब्रह्मा के एक दिन में कुछ बिलियंस का फर्क है। पर हम अपने हिसाब से समझेंगे कि आज मैं पैदा हो गया, आज सुबह में उठते ही मैं क्या सोचता हूं। अरे ऑफिस जाना है, अरे आज मीटिंग है, अरे आज फ्रेंड्स यहाँ जाना है, अरे आज हमारी फ्लाइट पकड़नी है, घूमने जाना है, बच्चों को मिलने जाना है। क्या करते हैं हम? What is first thought? हम पैदा तो हो गए, संसार में पैदा हो गए या बगैर संसार के पैदा हो गए? हम कहाँ पैदा हुए? नींद खुल गई तो हम पैदा हो गए, तो कहाँ पर पैदा हुए? संसार में पैदा हुए या दूसरे किसी लोक में पैदा हुए? तो पहला विचार आपका कहां पर है? ऐसे है, रात को सोते समय टेंशन, अब नींद नहीं आएगी, ऐसा है तो आप प्रलय में व्यथित हो रहे हो। यदि आप गए, अपना कुछ काम बाकी नहीं है, सारे के सारे कार्य करने को कुछ रहा ही नहीं, बस गए, सोए, मस्त 8 घंटे की नींद हो गई। ये दो अलग अलग चीजें हैं। यह इंसान भी सोने जा रहा है, सो रहा है, यह भी सोने जा रहा है, सो रहा है। दोनों में फर्क है। एक प्रलय में व्यथित हो रहा है, एक नहीं हो रहा।
तो हमारे लिए संदेश क्या है? भाई प्रलय तो रोज आएगा, सर्ग भी होगा। न तुझे सर्ग में पैदा होना है और न ही प्रलय में व्यथित होना है। कैसे मालूम, कैसे सीखे हम? साधर्म्यता, भगवान से हमारी साधर्मता। उन्होंने क्या किया? वो भी तो पैदा हुए, उनको भी तो दिन और रात था, उनको भी तो इतना सारा संसार था। कारागृह में पैदा हुए, कारागृह से छुटकारा मिला। हम भी कारागृह में पैदा हुए, लेकिन हमको छुटकारा नहीं मिला। तो साधर्म्यता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम वासनाओं के साथ पैदा हुए हैं, उनके पूर्व कर्म थे, लेकिन अब तो हमें ज्ञान है। अब कौन सी अड़चन है? कृष्ण भगवान एक दिशा में, जब वो आगे गए पीछे नहीं आए। गोकुल छोड़ा, मथुरा छोड़ी, पीछे नहीं आए। कितना वृंदावन में उनकी वजह से कितना आनंद था। गोप गोपियां जैसे स्वर्ग से भी ऊपर थे। छोड़ दिया, वापस नहीं गए। जाना क्या, वो तो वहां थे। उनके लिए कहीं आना और कहीं जाना नहीं है, सिर्फ कर्तव्य। कर्तव्य क्या है मेरा? बस वो करना है, फिनिश। ऐसे नहीं है कि उन्होंने कहा अरे मैं तो सेल्फ रियलाइज्ड हूँ, ये लड़ाई बच्चों के जैसे लड़ाई करते हो, करो मरो, मुझे क्या लेना देना, मैं अपना जाके मस्त सो जाता हूँ। नहीं, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन है उनका। रथ चलाया है, युद्ध भूमि में मौजूद है। जब तक आखिरी योद्धा है तब तक वो मौजूद थे, भाग नहीं गए वो। लोग कहते हैं हम आध्यात्म में गए, अब हमको संसार से क्या लेना देना, या आपकी जिम्मेदारी है, आप संभालो, आपने बच्चे पैदा किए, आप संभालो। पत्नी को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, घर। ये डरपोक लोग हैं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते और नाम गीता का खराब करते हैं। जाके आश्रम में हम बैठेंगे, मस्त 2-3 वक्त का खाना मिलता है, गपशप लगाओ, ही करो, हो गया। कृष्ण भगवान ने ये नहीं सोचा मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों इस घोर युद्ध में शामिल हो जाऊं। उनको क्या पड़ी थी अकेले कौरवों के शिविर में जाके भाई युद्ध टाल दो रिक्वेस्ट करने की, प्रस्ताव लेके जाने की उन्हें क्या जरूरत थी? और वो भी निहत्ते। अब पता है दुर्योधन कैसा है, धृतराष्ट्र तो अंधा है, वो तो देख भी नहीं पाएगा, पता है, फिर भी प्रस्ताव लेके गए, क्या जरूरत थी? तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कुछ किया, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कुछ करना तभी लागू हो जाता है जब हमारा उसमें कोई स्वार्थ हो। जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ काम करते हैं तो वो हमें लागू नहीं होता। निस्वार्थी आदमी कभी नहीं कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे अवार्ड दीजिए, मुझे भारत रत्न दीजिए, मुझे संत घोषित करिए, कभी नहीं। वो मैंने कुछ किया ही नहीं, वो हो गया, उसकी मेहरबानी से हो गया। तो हम लोग जो है कर्तृत्व भावना लेके चलते हैं, मैंने किया, फिर उसकी भोक्तृत्व भावना जागृत हो जाती है। अरे ये हमने कमाया है, ये हमारे पुण्य है जो हमें स्वर्ग में लेके आए, हम यहाँ के राजा हैं। कृष्ण भगवान को ऐसे कुछ नहीं, कोई कर्तृत्व भावना नहीं, कोई भोक्तृत्व भावना नहीं। इसको कहते हैं साधर्म्यता। और यह साधर्म्यता हमको प्राप्त करनी है, उसके लिए आधार ये ज्ञान है गीता का। यदि आपको साधर्म्यता नहीं प्राप्त करनी तो गीता क्यों पढ़ते हो? फिर तो वेस्ट। उनके जैसे हमने बनना है,
वो मुक्त है, हमको मुक्त होना है। वो आनंदी है, हमको आनंद होना है। वो शांत है, हमको शांत होना है। वो ज्ञान प्रकाश है, हमको ज्ञान प्रकाश होना है। वो अकर्ता है, हमको अकर्ता होना है। वो क्षेत्रज्ञ है, हमको क्षेत्रज्ञ होना है। वो अक्षर है, हमको अक्षर के साथ जुड़ना है। तभी साधर्मता प्राप्त होगी। दिस इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज, ये थ्योरी नहीं है। अब कहने को तो थ्योरी में ही कहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे आपसे? प्रैक्टिस तो करवा सकते नहीं, परंतु ये आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है ये बता रहे हैं। तत्व ज्ञान तो हो गया, उसको प्रैक्टिस कैसे करें? कुछ नहीं, कॉपी करो उनको, उनका जीवन अच्छे से अभ्यास करो। उनके जीवन के दो भिन्न भाग है। एक है पूर्ण भक्ति में, एक है पूर्ण ज्ञान में। एक ही कृष्ण है दोनों जगह। जो भक्तिमय होता है वो इनोसेंट होते हैं, बच्चों जैसे होते हैं, इसलिए उनका बचपन पूरा भक्तिमय है। और जब इंसान ग्रो हो जाता है तो ज्ञान प्रकाश अपने आप बाहर निकलता है। वही कृष्ण दोनों जगह पे हैं। आप चाहे उस कृष्ण को कॉपी करें या इस कृष्ण को कॉपी करें, चॉइस इज गिवन टू यू। दोनों का फल एक ही होगा। राक्षस आया, खत्म। एक बुरा विचार आया, खत्म। उसको मार देना है उसी समय, क्योंकि यह एक विचार धीरे धीरे बढ़ेगा, कामना पैदा करेगा, कामना पैदा करेगा, आपसे कर्म करवाएगा और फिर भोगते रहो। एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। वन थॉट, जस्ट वन थॉट। इसलिए उस एक थॉट को उसी समय खत्म कर देना। पुतना आई, उसको उसी जगह खत्म कर देना है। कॉपी करना है उनको। हमको भी पूतना आती है, ऐसे नहीं कृष्ण भगवान को ही पूतना आई। हमारे भी जीवन में आते हैं ये सारे राक्षस लोग। अब वो पिक्चराइजेशन है, मूवी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? खाली लेक्चर तो मूवी में होगा नहीं, उसको ड्रामेटाइज करना होगा। तो कर पाएंगे हम, स्वधर्मता को प्राप्ति कर पाएंगे, कोशिश करेंगे तो यस। अब 3 और 4 ये हम साथ में करेंगे क्योंकि एक ही विषय है। 3 मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहं बीजप्रदपिताः। हे भारत, हे अर्जुन, महत् ब्रह्म, महत् ब्रह्म यह योनि है और मैं उसमें गर्भ स्थापन करता हूं। महत् ब्रह्म योनि है, मैं उसमें गर्भ स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आपका अगर प्रश्न है कि ये संसार किसने निर्माण किया, कैसे निर्माण हुआ, क्या कोई निर्माता भी है, तो उसकी ये व्याख्या कर रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, महत् ब्रह्म योनि है, मैं गर्भ स्थापन करता हूं उस योनि में और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, संपूर्ण योनियों में जितने भी शरीर मूर्तियां पैदा होती है, उन सब की
महत ब्रह्म योनि है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। क्या क्या कहा उन्होंने कि महत ब्रह्म योनि है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। मतलब एक माता है, एक पिता है, और उन दोनों से यह पूरा संसार पैदा हो गया। महत ब्रह्म योनि है। महत ब्रह्म क्या होता है? अपनी दृष्टि से ब्रह्मा। महत ब्रह्म नहीं समझ में आया तो ब्रह्मा समझ में आ जाएगा। अब इस बात, दो श्लोक में उन्होंने थ्योरी ऑफ क्रिएशन बताई है, लेकिन दो श्लोक पूरे नहीं हैं। दो श्लोकों में थ्योरी ऑफ क्रिएशन नहीं बताई जा सकती, पर उन्होंने सिंपल भाषा में कहा है महत ब्रह्म योनि है, मैं बीज डालता हूं और यह संसार पैदा होता है। इतनी सिंपल व्याख्या करके उन्होंने छोड़ दी है। पर इसको हम इंटरप्रेट अच्छे से नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसको समझना इतना आसान काम नहीं है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना होगा, अच्छे से श्रवण करना होगा, श्रवण करके उसके ऊपर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, उसके ऊपर कुछ प्रयोग करने होंगे, तब जाके हमको क्लू मिलेगा कि यह संसार कैसे पैदा हुआ। ये कहना बहुत आसान है, एक माँ है, एक पिता है, साथ में आ गए, संभोग हो गया, बीज स्थापन हो गया और पैदा हो गया। पर यह संसार ऐसे पैदा नहीं होता है, इतना आसानी से पैदा नहीं होता। तो ये जो महत ब्रह्म है, इसमें दो शब्द, एक महत है, एक ब्रह्म है। ब्रह्म मूल, जिसको हम परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं, ब्रह्म मूल है, वो बृहत से बना हुआ है। वो कितना है? वह आप कितना भी चले जाओ, वो उससे ज्यादा है। आप सिर्फ कल्पना करिए कि ब्रह्म कितना बड़ा होगा, सिर्फ कल्पना करिए, वो उससे बड़ा है। एवर एक्सपांडिंग। तो जो भी कुछ है उसके अंदर ही आता है। यह आकाश, ये ब्रह्म के अंदर आता है। आकाश ब्रह्म को सबऑर्डिनेट है। आकाश कितना बड़ा है? इनफाइनाइट। वो उससे भी बड़ा है ब्रह्म। और इस ब्रह्म में जब पहला विचार आया, कुछ क्रिएशन करे, एक से दो हो जाए, जस्ट फर्स्ट थॉट, जब वो पहला विचार आया, मैं पैदा हो गया, तो वो हो गया महत। ब्रह्म से इस मैं पैदा हो गया है। जैसे एक जवान लड़का पहले तो अपने माँ बाप के साथ में खुश रहता है, फिर एक विचार उसको आता है कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए। बस एक विचार, मुझे वो अच्छी लगती है, एक विचार, वह विचार है महत ब्रह्म। मतलब वही विचार यदि भगवान को हो, परमात्मा को हो, परमेश्वर को हो, ब्रह्म को हो, तो वो महत ब्रह्म कहलाया जाएगा। और योनि क्या होती है? योनि वो जगह होती है
जिसमें बीज गर्भ का रूप लेके जीव उत्पन्न होता है। सो इनपुट इज देयर, पीरियड इज देयर एंड आउटपुट। उस बीच के पीरियड में उस गर्भ का जो भी कुछ होता है, वो जहां होता है उसको गर्भ कहते हैं। बीज स्वयं जीव नहीं बनता, बगैर योनि के वो जीव नहीं बन सकता। अब जापान कोरिया ने मिलके एक कृत्रिम गर्भ बनाया है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप मिलियनर बिलियनर हो तो आप अपना बच्चा ऑर्डर कर सकते हैं। आपको गोरा चाहिए, काला चाहिए, वो प्रोग्राम करेंगे। आप उसकी आंखें फिश की जैसी चाहिए, गोल चाहिए, चौकोनी चाहिए, आप ऑर्डर करिए, वो वैसे बच्चा बनाएंगे वहां पर। सुंदर चाहिए, कुरूप चाहिए, आप ऑर्डर करिए। और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, उतनी फीस उनकी ज़्यादा। कृत्रिम गर्भ कहते हैं उसको। परंतु स्त्री बीज और पुरुष बीज ये उन्होंने उत्पन्न नहीं किया, ये तो नैसर्गिक ही है। उसके डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं वो, परंतु बीज नहीं उत्पन्न कर सकते। न स्त्री बीज उत्पन्न कर सकते हैं, न पुरुष बीज उत्पन्न कर सकते हैं। वो तो उन्हें को नैसर्गिक ही यूज करना होगा। तो योनि कहीं भी हो सकती है, जहां से पैदा हो गया कुछ तो हम कहते हैं वो योनि से बाहर आया। पहले ये जमीन पूरी की पूरी बैरन थी, कुछ नहीं था यहां पर। फिर पानी से भाप बनी, भाप से बादल बने, बादलों से वर्षा हुई, और वर्षा के साथ में बीज आया। वह बीज जमीन में घुस गया और कुछ समय बाद धरती को फाड़ कर बाहर आया। तो धरती हो गई योनि। और जिसने भी वह बीज डाला है उसके लिए सूर्य जवाबदार है। तो सूर्य हो गया बीज देने वाला पिता, धरती हो गई माता, योनि यानी कि माता, और जो बीज देता है वो पिता। पिता में भी बीज उत्पन्न नहीं होता, वो कहीं और से आता है। वो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, वो बीज नहीं है, उसके अंदर बीज होता है। तो इसको थोड़ा हमको स्टेजेस में हम समझेंगे, 1 2 3 ऐसे 3 स्टेजेस में समझेंगे। सबसे पहली स्टेज है जो पुराणों में कथा रूप में उन्होंने बताई है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए पड़े हैं। उनके नाभि कमल से, नाभि से एक कमल उगा। वो कमल कितना था? धरती जितना बड़ा था, पृथ्वी जितना बड़ा था। उस कमल में ब्रह्मा आए। मैं हूं ये समझने के लिए ब्रह्मा को कई हजार साल लग गए। फिर वो जागे, फिर उन्होंने अकेले क्या करेंगे, फिर और सब कुछ चाहिए, साथ में संसार चाहिए। तो उन्होंने कहते हैं इस संसार को प्रोड्यूस किया। उसको, उसके लिए कई स्टेजेस हैं। पहले प्रजापतियों को बनाना है, फिर प्रजापतियों ने प्रजा बढ़ानी है। बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है। ये कथा है।
परंतु इसमें तत्व ज्ञान भी है। हम कथा सुनते हैं, तत्व ज्ञान छोड़ देते हैं, इसलिए धर्म का नाम खराब होता है। कथा के साथ में यदि उसका मोरल नहीं बताया गया तो कथा व्यर्थ है। हाँ, बच्चों के लिए सिर्फ कथा महत्वपूर्ण है। बच्चों को सिर्फ कथाएं बताई जाती है ताकि जब उनकी बुद्धि विकसित हो तो इसके ऊपर तब वो मनन करेंगे। तो डेटा इज फेड इन एडवांस। तो कथा का महत्व है कि पहले ही वो बीज, अध्यात्म का बीज डाल दीजिए बचपन में ही बच्चों में, कथाओं के माध्यम से। आगे चल के वो सोचेंगे। अब बड़े बूढ़े खाली कथाएं सुनेंगे, कभी सोचेंगे मरने के बाद? तो हर कथा में एक मोरल है, वह मोरल महत्वपूर्ण है। कथा तो खाली कोटिंग है, स्वीट कोटिंग, ताकि आपको अच्छा लगे, आपका अट्रैक्शन बना रहे, आपका मनोरंजन हो। क्यों? नहीं तो आप सत्संग में आओगी नहीं, उन्हें पता है। तो इन्होंने क्या किया, तत्व ज्ञान को शुगर कोटिंग कर दिया कथाओं से। पर ये ब्रह्मा है कौन, कहाँ से कैसे पैदा हुआ? नाभि कमल आया और ब्रह्मा हो गया? पहले तो खाली शिव थे, एक कथा में खाली शिव थे। शिव ने विष्णु को पैदा किया और उनके नाभि कमल में बीज डाल दिया, फिर वहां से वो कमल आ गया और ब्रह्मा हो गए। परंतु शिव मतलब क्या, विष्णु मतलब क्या, इसको हमको गहराई में सोचना होगा। अच्छा, उस समय थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, आज है क्या? आज भी मौजूद है। कैसे? क्योंकि आज भी पैदा हो रहे हैं लोग। कौन कर रहा है पैदा? ब्रह्मा जी। और उनका संहार भी हो गए। कौन कर रहे हैं? शिव भगवान। तो वहां उस समय जो था आज भी घटित हो रहा है। पर उस समय लोग सोच सकते थे, कथाएं भी बना सकते थे, मनोरंजन भी करवाते थे और ज्ञान भी देते थे, सब एक साथ होता था। आजकल कुछ नहीं होता। डिग्रेडेशन 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 डिग्रेडेशन, इतना डिग्रेडेशन हो गया है कि अभी कथाएं भी लोगों को अच्छी नहीं लगती। जो कथा ही नहीं है, कुछ तो थर्ड क्लास भाषण चल रहा है दो लोगों में, खाली दिखने को अच्छे हैं, साड़ियाँ अच्छी पहनी है, गहने अच्छे पहने हैं, वो थर्ड क्लास संभाषण सुनने को लोग चिढ़क के बैठ जाते हैं। जो कुछ भी नहीं चल रहा, स्टोरी है ही नहीं वहां पर, इतना डिग्रेडेशन हो गया है। पर यदि कथा सुन के उसके ऊपर सोचेंगे तो कुछ न कुछ समझ में जरूर आ जाएगा। तो एक तो क्रिएशन ऐसा है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में अकेले थे, दुकेले होने के लिए उन्होंने ब्रह्मा को निर्माण किया और ब्रह्मा ने यह सृष्टि का निर्माण किया। और एक थ्योरी है, वो थ्योरी आपको अच्छी लगेगी। बीज क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बीज कभी भी दिखाई नहीं देगा। जब बीज गर्भ का रूप लेगा तो गर्भ दिखाई देगा। गर्भ के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, बीज के साथ नहीं। आपने सीड खाए होंगे, हम जो बादाम भिगो के खाते हैं, बादाम को भिगोया, उसका छिलका निकाला, तो आप देखेंगे उसमें 2 पीस जुड़े हुए हैं, ऐसे चिटके हुए हैं 2। आप उनको अलग करिए तो एक स्त्रीलिंगी पाया जाएगा, एक पुल्लिंगी पाया जाएगा, और उन दोनों के बीच में एक गैप है। आपको ऐसे पता चलेगा वहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है।
पर वो वैक्यूम नहीं है, वह बीज है। जहां कुछ भी नहीं है वहां बीज है, और जहां कुछ है वो बीज का खाना है। वो प्रोटीन से भरा हुआ है, वह फैट से भरा हुआ है। इसलिए बादाम का तेल निकालते हैं, बादाम खाते हैं, पौष्टिक होता है। और सबसे पौष्टिक खाना बीज होता है, क्योंकि बादाम धरती में जाएगा और उस गर्भ में से जो बाहर आएगा धरती को, उसको शक्ति चाहिए। वहां अंदर उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी? एक बार बाहर आ गया तो सूर्य भगवान बैठा है शक्ति देने के लिए, पर तब तक उसको बाहर आने के लिए जो शक्ति चाहिए वो बीज में होती है। और जिस बीज में खाद्य नहीं होता है वह बीज इंसान नहीं बो सकता। जैसे कि आपने फिग ट्री देखा होगा, बड़ा, उसका बीज इतना होता है खसखस के दाने जितना, उसमें एनर्जी नहीं है। बीज है, एनर्जी नहीं है, इसलिए वो पक्षियों को दिया जाता है खाने के लिए। पक्षी अपनी विष्ठा के साथ में बीज जहां गिराएंगे वहां पौधा आएगा। तो बीज जो है सूक्ष्मतम, सूक्ष्मात सूक्ष्म ऐसे है वो, आप माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकेंगे बीज को, पर उसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। स्त्री है कि पुरुष है उसमें लिखा हुआ है, गोरा है कि काला है उसमें लिखा हुआ है, 2 हाथ होंगे 2 पांव होंगे उसमें लिखा हुआ है। इसलिए वो मॉडिफाई नहीं होता है। जब गर्भ बनेगा उस बीज से तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब पौधा आ गया तो उसमें आप कलम कर सकते हैं, उसको कुछ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, परंतु ओरिजिनल प्रोग्राम जो है वो वैसे ही रहेगा। जैसे मेरे जीवन में अच्छी बातें सीखनी है कि बुरी बातें सीखनी है, ये मैं अब कर सकता हूं। आज यहां बैठे बैठे मैं सोच सकता हूं कि मैं टेररिस्ट ज्वाइन करूं, या मैं संत बन जाऊं, संसार का उद्धार करूं, ये अब मैं कर सकता हूं। पर मेरे 2 हाथ होंगे, मेरे 2 पैर होंगे, यह पहले से निश्चित है। तो वो जो पहले से निश्चित है उसको बीज कहते हैं, उसी को वासना कहते हैं, उसी को कारण शरीर कहते हैं। यदि कारण शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर नहीं बन पाएगा, और सूक्ष्म शरीर नहीं है तो स्थूल शरीर नहीं बन पाएगा। तो यह जो अनेक कारण शरीर है यह अंतरिक्ष में मौजूद है, वातावरण में मौजूद है। और जो बारिश होती है, कभी कभी जमीन सख्त हो तो ओले भी पड़ते हैं, तो इसमें से कुछ बूंदें बीज को लेके इम्पिंच करती है, इम्पैक्ट करती है धरती, जाके अंदर जाए और फिर वो कवर हो जाए। सब बूंदों में बीज नहीं होगा, पर कुछ बूंदों में बीज होगा। फिर यह बीज अब गर्भ में स्थापित हो गया। अब वो धीरे 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 बढ़ेगा, बीज समाप्त हो जाएगा, बीज स्वयं मर जाएगा, पर पौधा निर्माण होगा। अब इसमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 2 बीज प्लांट होते हैं, एक तो पौधे का बीज और एक प्राणी का बीज। तो जो कोटेड, मतलब जिस धान्य को कवच होता है, इन धान्यों में और एक बीज होता है, वो किसी प्राणी का होगा या मनुष्य का होगा। यह बीज आहार के माध्यम से पहले पुरुष में स्थापित होगा। तो पहली गर्भधारणा पुरुष के अंदर होगी,
फिर यह पुरुष को जोश आएगा, क्योंकि उस बीज को जल्दी से जल्दी प्रकट होना है जीव के रूप में। फिर वह पुरुष के माध्यम से स्त्री के गर्भ में स्थापित होगा, योनि में स्थापित होगा। फिर उस बीज से वहाँ गर्भ पैदा होगा। फिर उसको कुछ टाइम चाहिए, 9 महीने चाहिए विकसित होने के लिए। 9 महीने के बाद में जीव बाहर आ गया और इस तरह निर्मित हो गई। सारे जीव ऐसे पैदा हुए। या फिर अंडे के माध्यम से होंगे, या तो जमीन फाड़ के आएंगे, या तो अंडे के माध्यम से, या तो स्त्री के गर्भ में, योनि में। तो इस तरह से अनेक जीव निर्माण हुए। इस तरह से इसकी रचना हुई, इस पूरी सृष्टि की रचना हुई। ये एक थ्योरी है, परंतु इसमें हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि एक पुरुष चाहिए, एक स्त्री चाहिए, उनकी गर्भधारणा होनी चाहिए। यह सृष्टि ऐसे निर्माण नहीं हुई है। यह सृष्टि निर्माण होने की और एक वजह है। और इसके लिए यह जो चैप्टर है 3 गुणों वाली प्रकृति के बारे में हमको जो अवगत करा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह गर्भ जो है, यह कारण शरीर है। और जो ब्रह्मा है, जो महद ब्रह्म यहाँ उन्होंने कहा है, जो मूल प्रकृति है, वह यह सूक्ष्म शरीर है। और जिसके माध्यम से हम व्यवहार करते हैं, वह यह स्थूल शरीर है। तो यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर द्वारा ही चलाया जाता है, अपने आप ये नहीं चलेगा। और यह सूक्ष्म शरीर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वहां कारण शरीर था, बीज रूप में, वासनाओं के रूप में। वहां से वह उत्पत्ति हुई। पर यह हो गई कंटिन्यूटी। मूल प्रकृति कैसे पैदा हुई? वह सिर्फ एक विचार से पैदा हुई। जैसे कि एक जवान एक विचार करता है कि मुझे एक साथी चाहिए, एक विचार करता है। यदि इस विचार को बढ़ावा न मिले तो आगे की निर्मित नहीं होगी। परंतु वह विचार को बढ़ावा मिलता है, एक विचार से अनेक विचार आते हैं, फिर उसको कोई साथी मिल जाता है, फिर प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर घर बनाना है, फिर बिजनेस करना है, नौकरी करनी। कितना बड़ा संसार खड़ा हो गया। फिर बच्चे बड़े करने हैं, फिर उनकी शिक्षा देनी है, फिर वो अमेरिका चले जाएंगे, फिर वो माँ बाप को देखेंगे भी नहीं और माँ बाप दुखी। अब ये दुखों की निर्मिति कहाँ से हुई? एक विचार से। यदि वह एक विचार नहीं था तो ये इतना बड़ा संसार नहीं था और इतने बड़े संसार के दुख भी नहीं थे। अब आप इस जहां हो, आप 80 साल के बूढ़े किसी वृद्धाश्रम में रो रहे हो, रिवाइंड करना अपनी लाइफ, पीछे चले जाओ। पीछे चले जाने के बाद आप धीरे 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 नौजवान रूप में आ जाओगे और अपने आप को मुक्त पाओगे। न बीवी है, न बच्चे हैं, न संसार है, न दुख है, मस्त जिंदगी है। तो आप मुक्त थे और आज भी मुक्त हो। ओरिजिनली
पर उस एक विचार से आप बंध गए हो मेरा विचार, इसलिए सारा संसार खड़ा हो गया। किया क्या हमने? बीवी चाहिए, सुख है, शरीर सुख है, 200 रुपए का सुख है, सब लोग करते हैं, हमने भी किया। पर 2 लाख करोड़ का जो आनंद था, जो आप मुक्त थे शादी के पहले, जो आप फ्री थे, मुक्त थे, वह मुक्तता कहाँ गई? आपने 200 रुपए का सुख पा लिया 2 लाख करोड़ का आनंद खोके। अब परितनी से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, टैक्सेशन से परेशान हो, ट्रैफिक से परेशान हो, ऑफिस से परेशान हो, तो क्या ये सारे लोगों ने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी? बच्चों ने, बीवी ने, इन्होंने परेशानी की खड़ी कर दी है? नहीं, इनमें वो शक्ति ही नहीं है कि आपको परेशान कर सकें। आप मुक्त थे, वो 2 लाख करोड़ का आनंद आपके पास था, आपने उसे खो दिया है, ये समस्या है। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, ये समस्या है। अच्छा, अब इसका समाधान क्या? ये शादी से डाइवोर्स ले लें, बच्चों को छोड़ दें? शास्त्र कहते हैं वो 2 लाख करोड़ का आनंद रखिए, ये 200 का भी सुख लीजिए। छोड़ना क्या है? सांप की समस्या है, आप इसके पीछे लग के उसको छोड़ दिया है, यह समस्या है। मुक्त थे आप, उस मुक्तता को क्यों छोड़ा? शादी करनी है तो मुक्तता को थोड़ी छोड़ना होता है। शादी आपने करनी है, जरूरी है, करिए। लेकिन लोग क्यों शादी करते हैं? सब लोग करते हैं इसलिए मुझे भी करनी है, ये समस्या है। सब लोग खाई में कूद रहे हैं, आप भी खाई में कूद रहे हो। शास्त्र ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं शादी मत करिए। शास्त्र कहते हैं जो ओरिजिनल संपत्ति है उसको मत खोइए, ये भी लीजिए, आनंद के साथ सुख भी लीजिए। किसने मना किया है? भगवान कृष्ण ने शादी नहीं की, संसार नहीं किया, पर उन्होंने अपने ओरिजिनलिटी नहीं खोई। प्रभु राम ने संसार नहीं किया, वनवास गए वो तो, पर उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोई। बुद्ध महावीर ने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोई। हम लोग अपना स्वातंत्र्य दूसरे को बेच देते हैं, किसी का आधार चाहिए। आश्रम से कैसे बाहर निकले, हमारा आधार चला जाएगा, 2 वक्त की रोटी मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, ये बाहु किस लिए है? समस्या कहां पर है? ये आप चिल्लर सुख पाने के लिए जो ओरिजिनल आनंद है इसको खोते हैं, और इसको खोने की वजह से इतना बड़ा दुख में संसार खड़ा हो गया। और इसकी शुरुआत होती है एक विचार से। ये विषय गहन है। उन्होंने 2 ही श्लोक दिए हैं और बोल दिए योनि है महत ब्रह्म, मैं बीज डाल देता हूं। वह बीज है वो एक विचार। वह विचार किसने डाला? यही आत्मा थी ना वो विचार डालने वाली। तो दुखी कौन होगा? यही आत्मा होगी दुखी, जिसने बीज डाला। संसार पैदा करना तो बहुत आसान है, इसमें रहना ये कला है। और ये कला ऐसी है कि इसके साथ में रहिए, इसकी मौज मस्ती लीजिए, विदाउट डिस्टर्बिंग योर ओरिजिनलिटी। इसका और थोड़ा हमको विश्लेषण करना होगा और इसके ऊपर सोचना होगा,
लेकिन इसको हम करेंगे अगली बार।